थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आप सबको ठीक रखा है। मसीह में आप सब सुरक्षित हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वचन को पहुँचाने में मेरी मदद की है। लक्की ब्रदर, जसकरण सिस्टर, आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको आत्मा में बढ़ाए और आप परमेश्वर में, वचन में, आत्मा में बढ़कर प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दे। मैं सचमुच में उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो हमें फ़ोन करके अब प्रेयर कराने की बजाय वो वचन में, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए हमसे वचन के लिए हमें फ़ोन करते हैं, वचन सीखते हैं। मैं उन सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक सिस्टर है रीना और एक सिस्टर और है जयश्री। वो भी जब फ़ोन करते हैं यही कहते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं। तो मैं इन सारे लोगों के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु के पास, अब परमेश्वर उनको अपने पास लेकर आ रहे हैं और प्रभु के पास वो आना चाहते हैं। जैसी आपकी चाहत है, जैसा आपका विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, जैसा आपका विश्वास वैसा ही आपके साथ हो। तो जो भी आप प्रभु को समझेंगे, अगर आप मुक्तिदाता समझेंगे आप मुक्ति पाएंगे, अगर आप चमत्कार करने वाला समझेंगे चमत्कार पाएंगे। ये परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा है, लेकिन हमें ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता है और वो सबके मुक्तिदाता है। आज हमारा विषय है परमेश्वर की इच्छा में आपकी क्या बुलाहट है। परमेश्वर की जो मर्जी है उस मर्जी में आपकी क्या बुलाहट है। तो यहाँ पर मैं आपको भी पहला पतरस एक अध्याय और 15वां आयत पढ़ेंगे। एक अध्याय 1 बाब 15 आयत पर, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर, वो अति पवित्र। आप सब जानते हैं कि तुम्हारा जो बुलाने वाला परमेश्वर है वो अति पवित्र। उसने आपको, उसकी मर्जी है कि आप भी पवित्र बनो। वो खुद कह रहे हैं, परमेश्वर वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। और इसके बाद 2 बाब 15 में लिखा है किसके लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है और किसके लिए परमेश्वर ने आपको संसार से चुना है। यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। 2 बाब 15 आयत, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये है, इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। कि जो लोग अपने वचन में अच्छे काम करके, अज्ञानी लोग उन्हें कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें कहते हैं अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब है मूर्खता भरी बातें जो करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहते कि उनका मुंह बंद किया जाए तो वो बहस से या वाद विवाद से नहीं हो सकता। वो आप अपने भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की, उन मूर्खता भरी बातों करने वाले लोगों की, अज्ञानता, अविश्वासी की बातों को बंद कर सकते हो। और आगे कहता, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, लेकिन आपने अपने आप को बुराई से भी बचा कर रखना है। और इसके बाद परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने मुझसे क्या काम करवाना है, परमेश्वर ने मुझसे क्यों क्यों बुलाया, मुझे समझ नहीं लग रही। तो आज आपको समझ लग जानी चाहिए। पहले पवित्र बनो, जो पवित्रता ही आपको दी गई है। और उसके बाद हम आएंगे पहला पतरस के 3 बाब कि 10 लिखा, अब जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, अब जो सारे अनुग्रह का दाता है,
जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। वो कहता है कि अब जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें सारे अनुग्रह का मतलब कि वो हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है, हर प्रकार का काम करने के लिए वो तुम पर अनुग्रह कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते। जैसे उसने पौलुस पर हर तरह का अनुग्रह दिया था परमेश्वर ने। अब जो परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पंजाबी में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी कृपा द्वारा तहानू मसीह यीशु च सदा रहन वाली महिमा अनंत जीवन के साथ सांझ पाउण लई सद्दा दिता कि उसके सहभागी बने। आप उसके साथ यीशु मसीह जीवित, आप भी उसके साथ सदा जिंदा रहें। इस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप पर एहसान किया, आप पर कृपा की है, आप पर अनुग्रह किया, आप पर दया की है, आप पर हम मुझ पर तरस किया है। और वह वो ਤੁਹਾਨੂੰ दृढ़ बनावेगा, वो ਤੁਹਾਡਾ आसरा होवेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ डिगन तो बचावेगा। जो परमेश्वर है उसने तुम्हें अनंत महिमा, अनंत जीवन के लिए, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। अनंत महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलती है, जो पवित्र आत्मा दान में दिया है। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, इंसान के बस की बातें नहीं है, उसकी सोच से बाहर है। तो आपको आज मैंने थोड़े से टाइम में ये बहुत ही अद्भुत और अनमोल सोने चांदी हीरो जवाहरों से बड़ा कीमती अनमोल वचन जो प्रभु यीशु है वो सुनाया है कि परमेश्वर ने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अनंत जीवन के लिए। आप सदा जिंदा रहें, आपकी आत्मा नाश ना हो, मरे ना, आपको वजूद देने के लिए कि तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हम सब जानते हैं कि हम मसीह में जितने भी हैं, किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई दुख हमारे साथ चिपका हुआ है। तो मसीह में अगर आप मसीह के अपने इच्छाओं के दुख की बात नहीं मैं करी, जो आपकी खुद की अभिलाषा है उनके कारण जो दुख आ रहे वो नहीं, जो मसीह के कारण, मसीह के वचन को फैलाने के कारण, मसीह के राज्य को बढ़ाने के कारण आपके दुख आ रहे हैं, उन दुखों की बात कर रहे हैं। जो खुद आपने अपनी चिंता लगाई है, अपने संसार की चिंताएं लगाई हैं, उस चिंता की बात नहीं कर रहा वचन। वचन कह रहा है कि जो मसीह में थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध बनाएगा। सिद्ध कोई नहीं बन सकता, सिद्ध केवल यीशु मसीह है, और वही तुम्हें सिद्ध और स्थिर, स्थिर का मतलब वचन में स्थिर भी रखेगा, और बलवंत करेगा। बलवंत का मतलब है कि तुम्हें गिरने नहीं देगा पाप में, ये संसार की अभिलाषा में, जीविका के घमंड में, तुम्हें आंखों की अभिलाषा में वो गिरने नहीं देगा। जब तुम मसीह में उसको राज्य को बढ़ाने के काम कर रहे हो, खुद ही तुम्हें सिद्ध करेगा, वह तुम्हारा खुद आसरा बनेगा और तुम्हें गिरने से बचाएगा, और उसी का, उसकी शक्ति, उसकी साम्राज्य युगान युग रहे, उसका साम्राज्य जो है युगान युग रहे। ये मैंने तुम्हें आज बताया कि परमेश्वर ने की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा में आपको क्यों बुलाया। उसकी मर्जी है कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहें, उसकी मर्जी नहीं है कि आप नाश हो। और एक पढ़ेंगे आयत, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। यहाँ पर लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आपने परमेश्वर के साथ चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मिक आशीषों, आत्मिकता में आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको निरंतर प्रार्थना का मतलब होता है आप अपनी प्रार्थना का डिसिप्लिन बनाना होगा, अपनी प्रार्थना का समय निर्धारित करना होगा। एक जगह पर, एक समय पर, अगर एक समय नहीं है तो कोई आपको कोई भी पूरे दिन में एक समय, सुबह या रात को, ऐसा समय जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिसके साथ सिर्फ आप और प्रभु हो। ये होती है निरंतर प्रार्थना की, लगातार आपकी हर रोज प्रार्थना में बाधा नहीं आनी चाहिए।
इसका मतलब ये है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, मतलब हर एक चीज में आपके साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, आप परमेश्वर में हैं लेकिन फिर भी आपके साथ गलत 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 हो रहा है, फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु, मैं नहीं जानता आपकी योजना क्या है, पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आप इन मुसीबतों में मुझे सहन शक्ति दीजिए कि मैं सह सकूं। इस तरह से आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आगे लिखा, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप लगातार रेगुलर प्रार्थना में घटे नहीं, बढ़ सकते हैं। अगर आप घट गए तो आपका विश्वास भी घट जाएगा, आपका मन भी कठोर हो जाएगा और आपका वचन में मन भी नहीं लगेगा, वचन में इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा और वचन और प्रार्थना आपको बोरिंग लगने लग जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात मैं कह रही हूँ आपको। इसीलिए देखो, पहले ही परमेश्वर ने बाइबल में लिखवा दिया कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का मतलब है, कुछ भी हो रहा, अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपके घर में कोई शादी है, आपको बर्थडे किसी ने इनवाइट किया है, वो सब छोड़ो और परमेश्वर के साथ संगति करो, निरंतर प्रार्थना में बड़े रहो। सब जब आप सब कुछ छोड़ते हैं ना, तो परमेश्वर आपकी इस जो भी आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए कुछ भी आप करते हैं या आप सब परमेश्वर के साथ सहयोग देते हैं, क्या सहयोग करते हैं कि परमेश्वर की योजना को आप अपने जीवन में पूरा होने देते हैं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करे, इसके लिए आप परमेश्वर को पूरी तरह से अपने में काम करने देते हैं। और अगर आप किसी तरह सहयोग नहीं कर रहे तो परमेश्वर की अब भी आपके साथ सहयोग नहीं करेगा अनंत जीवन के लिए। ये आपका डिसीजन है। निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, हर बात में धन्यवाद करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की ये इच्छा है। अब परमेश्वर की इच्छा ये है, अब आपको उसकी इच्छा में कैसे बने रहना, कैसे स्थिर रहना, ये मैंने आपको सुना दिया, आज बता दिया है कि आपकी जो बुलाहट है वो क्या है। और अगर आप उसकी बुलाहट में बने रहेंगे तो अनंत जीवन के आप वारिस होंगे। हर चीज को इग्नोर करो, जो प्रार्थना में रुकावट आती है, किसी के आने के कारण इग्नोर करो, उसको, उससे दूर हो जाओ, दूर करने की कोशिश करो, लेकिन परमेश्वर से दूर मत हो। ये आपका फैसला है, ये आपका फैसला है। निरंतर प्रार्थना में किस तरह से आपने बने रहना, ये आपने डिसाइड करना है। कौन सा समय, रात का समय, सुबह का समय, कौन सा समय जब आपके मन में संसार के विचार बिल्कुल ना आए और आप हमेशा और सदा सदा के लिए आप परमेश्वर की संगति में बने रहे। अगर आज यहाँ पर आप परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बने रहेंगे तो कल को आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आप सबको ठीक रखा है, मसीह में आप सब सुरक्षित हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वचन को पहुँचाने में मेरी मदद की है। लक्की ब्रदर, जसकरण सिस्टर, आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको आत्मा में बढ़ाए और आप परमेश्वर में, वचन में, आत्मा में बढ़कर प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दे। मैं सचमुच में उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो हमें फ़ोन करके अब प्रेयर कराने की बजाय वो वचन में, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, हमसे वचन के लिए हमें फ़ोन करते हैं, वचन सीखते हैं। मैं उन सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक सिस्टर है रीना और एक सिस्टर और है जयश्री। वो भी जब फ़ोन करते हैं यही कहते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं। तो मैं इन सारे लोगों के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु के पास, अब परमेश्वर उनको अपने पास लेकर आ रहे हैं और प्रभु के पास वो आना चाहते हैं। जैसी आपकी चाहत है, जैसा आपका विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, जैसा आपका विश्वास वैसा ही आपके साथ हो। तो जो भी आप प्रभु को समझेंगे, अगर आप मुक्तिदाता समझेंगे आप मुक्ति पाएंगे, अगर आप चमत्कार करने वाला समझेंगे चमत्कार पाएंगे। ये परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा है, लेकिन हमें ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता है और वो सबके मुक्तिदाता है।
आज हमारा विषय है परमेश्वर की इच्छा में आपकी क्या बुलाहट है। परमेश्वर की जो मर्जी है उस मर्जी में आपकी क्या बुलाहट है। तो यहाँ पर मैं आपको भी पहला पतरस एक अध्याय और 15वां आयत पढ़ेंगे। एक अध्याय 15 आयत पर, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ पर लिखा हुआ कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर, वो अति पवित्र। आप सब जानते हैं कि तुम्हारा जो बुलाने वाला परमेश्वर है वो अति पवित्र। उसने आपको, उसकी मर्जी है कि आप भी पवित्र बनो। वो खुद कह रहे हैं, परमेश्वर वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। और इसके बाद 2:15 में लिखा है किसके लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है और किसके लिए परमेश्वर ने आपको संसार से चुना है। यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। 2:15, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये है, इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। कि जो लोग अपने वचन में अच्छे काम करके अज्ञानी लोग उन्हें कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें कहते हैं अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब है मूर्खता भरी बातें जो करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहते कि उनका मुंह बंद किया जाए तो वो बहस से या वाद विवाद से नहीं हो सकता। वो आप अपने भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की, उन मूर्खता भरी बातों करने वाले लोगों की अज्ञानता, अविश्वासी की बातों को बंद कर सकते हो। और आगे कहता, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, लेकिन आपने अपने आप को बुराई से भी बचा कर रखना है। और इसके बाद परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने मुझसे क्या काम करवाना है, परमेश्वर ने मुझसे क्यों क्यों बुलाया, मुझे समझ नहीं लग रही। तो आज आपको समझ लग जानी चाहिए। पहले पवित्र बनो, जो पवित्रता ही आपको दी गई है। और उसके बाद हम आएंगे पहला पतरस के 3 बाब कि 10 लिखा, अब जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, अब जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। वो कहता है कि अब जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें, सारे अनुग्रह का मतलब कि वो हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। हर प्रकार का काम करने के लिए वो तुम पर अनुग्रह कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते। जैसे उसने पौलुस पर हर तरह का अनुग्रह दिया था परमेश्वर ने। अब जो परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पंजाबी में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी कृपा द्वारा तहानू मसीह यीशु च सदा रहने वाली महिमा अनंत जीवन के साथ सांझ पाने ਲਈ सदा दिता कि उसके सहभागी बने। आप उसके साथ, यीशु मसीह जीवित, आप भी उसके साथ सदा जिंदा रहें। इस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप पर एहसान किया, आप पर कृपा की है, आप पर अनुग्रह किया, आप पर दया की है, आप पर हम मुझ पर तरस किया है। और वह वो ਤੁਹਾਨੂੰ दृढ़ बनावेगा, वो ਤੁਹਾਡਾ आसरा होवेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ डिगन तो बचावेगा। जो परमेश्वर है उसने तुम्हें अनंत महिमा, अनंत जीवन के लिए, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। अनंत महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलती है, जो पवित्र आत्मा दान में दिया है। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, इंसान के बस की बातें नहीं है, उसकी सोच से बाहर है। तो आपको आज मैंने थोड़े से टाइम में ये बहुत ही अद्भुत और अनमोल
सोने चांदी हीरो जवाहरों से बड़ा कीमती अनमोल वचन जो प्रभु यीशु है वो सुनाया है कि परमेश्वर ने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अनंत जीवन के लिए। आप सदा जिंदा रहें, आपकी आत्मा नाश ना हो, मरे ना, आपको वजूद देने के लिए कि तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हम सब जानते हैं कि हम मसीह में जितने भी हैं, किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई दुख हमारे साथ चिपका हुआ है। तो मसीह में अगर आप मसीह के अपने इच्छाओं के दुख की बात नहीं मैं करी, जो आपकी खुद की अभिलाषा है उनके कारण जो दुख आ रहे वो नहीं, जो मसीह के कारण, मसीह के वचन को फैलाने के कारण, मसीह के राज्य को बढ़ाने के कारण आपके दुख आ रहे, उन दुखों की बात कर रही। जो खुद आपने अपनी चिंता लगाई है, अपने संसार की चिंताएं लगाई हैं, उस चिंता की बात नहीं कर रहा वचन। वचन कह रहा है कि जो मसीह में थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध बनाएगा। सिद्ध कोई नहीं बन सकता, सिद्ध केवल यीशु मसीह है, और वही तुम्हें सिद्ध और स्थिर, स्थिर का मतलब वचन में स्थिर भी रखेगा और बलवंत करेगा। बलवंत का मतलब है कि तुम्हें गिरने नहीं देगा पाप में, ये संसार की अभिलाषा में, जीविका के घमंड में, तुम्हें आंखों की अभिलाषा में वो गिरने नहीं देगा। जब तुम मसीह में उसको, राज्य को बढ़ाने के काम कर रहे हो, खुद ही तुम्हें सिद्ध करेगा, वह तुम्हारा खुद आसरा बनेगा और तुम्हें गिरने से बचाएगा, और उसी का, उसकी शक्ति, उसकी साम्राज्य युगान युग रहे, उसका साम्राज्य जो है युगान युग रहे। ये मैंने तुम्हें आज बताया कि परमेश्वर ने की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा में आपको क्यों बुलाया। उसकी मर्जी है कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहें, उसकी मर्जी नहीं है कि आप नाश हो। और एक पढ़ेंगे आयत, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। यहाँ पर लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आपने परमेश्वर के साथ चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मिक आशीषों, आत्मिकता में आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको निरंतर प्रार्थना का मतलब होता है अपनी प्रार्थना का डिसिप्लिन बनाना होगा, अपनी प्रार्थना का समय निर्धारित करना होगा। एक जगह पर, एक समय पर, अगर एक समय नहीं है तो कोई आपको कोई भी पूरे दिन में एक समय, सुबह या रात को, ऐसा समय जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिसके साथ सिर्फ आप और प्रभु हों। ये होती है निरंतर प्रार्थना की, लगातार आपकी हर रोज प्रार्थना में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। मतलब हर एक चीज में आपके साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, आप परमेश्वर में हैं लेकिन फिर भी आपके साथ गलत 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 हो रहा है, फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु, मैं नहीं जानता आपकी योजना क्या है, पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आप इन मुसीबतों में मुझे सहन शक्ति दीजिए कि मैं सह सकूं। इस तरह से आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आगे लिखा, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप लगातार रेगुलर प्रार्थना में घटे नहीं, बढ़ सकते हैं। अगर आप घट गए तो आपका विश्वास भी घट जाएगा, आपका मन भी कठोर हो जाएगा, और आपका वचन में मन भी नहीं लगेगा, वचन में इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा, और वचन और प्रार्थना आपको बोरिंग लगने लग जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात मैं कह रही हूँ आपको। इसीलिए देखो, पहले ही परमेश्वर ने बाइबल में लिखवा दिया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का मतलब है, कुछ भी हो, अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपके घर में कोई शादी है, आपको बर्थडे किसी ने इनवाइट किया है, वो सब छोड़ो और परमेश्वर के साथ संगति करो, निरंतर प्रार्थना में बड़े रहो। सब जब आप सब कुछ छोड़ते हैं ना, तो परमेश्वर आपकी इस, जो भी आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए कुछ भी आप करते हैं या आप सब परमेश्वर के साथ सहयोग देते हैं, क्या सहयोग करते हैं कि परमेश्वर की योजना को आप अपने जीवन में पूरा होने देते हैं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करे, इसके लिए आप परमेश्वर को पूरी तरह से अपने में काम करने देते हैं। और अगर आप किसी तरह सहयोग नहीं कर रहे, तो परमेश्वर की अब भी आपके साथ सहयोग नहीं करेगा अनंत जीवन के लिए। ये आपका डिसीजन है। निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, हर बात में धन्यवाद करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की ये इच्छा है। अब परमेश्वर की इच्छा ये है,
अब आपको उसकी इच्छा में कैसे बने रहना है, कैसे स्थिर रहना है, ये मैंने आपको सुना दिया, आज बता दिया है कि आपकी जो बुलाहट है वो क्या है। और अगर आप उसकी बुलाहट में बने रहेंगे तो अनंत जीवन के आप वारिस होंगे। हर चीज़ को इग्नोर करो, जो प्रार्थना में रुकावट आती है, किसी के आने के कारण इग्नोर करो, उसको उससे दूर हो जाओ, दूर करने की कोशिश करो, लेकिन परमेश्वर से दूर मत हो। ये आपका फैसला है, ये आपका फैसला है। निरंतर प्रार्थना में किस तरह से आपने बने रहना, ये आपने डिसाइड करना है। कौन सा समय, रात का समय, सुबह का समय, कौन सा समय, जब आपके मन में संसार के विचार बिल्कुल ना आए और आप हमेशा और सदा सदा के लिए आप परमेश्वर की संगति में बने रहे। अगर आज यहाँ पर आप परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बने रहेंगे तो कल को आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।